हेलो मैम, शेयर हो रहा है? दिख रहा है। ओके। तो व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? तो पार्टनरशिप इज कॉमन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप ऑफ कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहाँ पे टू और मोर पीपल, दो से ज्यादा मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म होता है, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से शेयर किया जाता है। लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज जॉइंट एंड सेवरल। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर तो फर्म है वो जॉइंट और सेवरल होता है, यानी लायबिलिटी आपको वन पार्टनर को भी देना पड़ता है या ऑल पार्टनर को भी देना पड़ता है। फिर ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट इट्स मेंबर। पार्टनरशिप जो आपका वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, मतलब और इट इज मेरी कलेक्टिव नेम गिवन टू द इंडिविजुअल कंपोजिंग इट, यानी इसका मतलब है कि हमें आवाज आ रहा है ना? हेलो हम्म हेलो सर। हाँ हाँ आ हाँ, रही है आवाज। इसका मतलब ये है कि मतलब एक पार्टनर से नाम नहीं मतलब क्रिएट होता है, सब पार्टनर को मिलकर नाम बनाना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप टू अ मोर पर्सन, पार्टनरशिप आपका टू अ मोर पर्सन से मिलकर बनता है। एग्रीमेंट होता है। लॉफुल ऑफ बिजनेस, लॉफुल ऑफ बिजनेस हो गया आपका मतलब इट डज नॉट टेक इलीगल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी नहीं रहता है यहाँ पे। मतलब जो पर्पस होता है, नीश होता है, उसका जरूरत होता है। और यहाँ पे बोला जाता है बाइंग हाउस इज नॉट ए पार्टनरशिप बिजनेस। और यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई घर वर खरीद रहा है तो वो कोई मतलब लॉफुल बिजनेस नहीं हुआ। फिर आपका म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। जैसे कोई आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो गया तो उसको लेके। आपकी आवाज क्यों कट रही है? इसका भी कुछ बोल ही नहीं रहा अभी। मैं 1 मिनट में हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ। जिसमें आवाज आ रहा है? सही है। हाँ, तो मैं म्यूचुअल एजेंसी में यही कि एनी पार्टनर कैन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, यानी कोई भी पार्टनर जो है आपका बिहाफ ऑफ पार्टनर में काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डिक्रीज, अगर लायबिलिटी उसका है तो वो भी डिक्रीज कर सकता है, लिए लोन, बाइंग एसेट्स ईटीसी। उसके बाद है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, मतलब जितना शेयर, जितना मतलब प्रॉफिट होगा अर्न होगा उतना शेयर होगा, जितना लॉसेस होगा उतना मतलब शेयर होगा, मतलब दोनों बटेगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। फिर अटमोस्ट ऑफ गुड फेट, तो अटमोस्ट ऑफ गुड अटमोस्ट ऑफ गुड फेथ हो गया, यानी लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज। पार्टनरशिप फर्म में जो लिमिटेड रॉ मटेरियल होता है वो लिमिटेड होता है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स हो गया मैम कि हाँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गया कि आपका मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी जा सकता है वहाँ पे, अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हो टाइम पे पार्टनरशिप में। ठीक है मैम, आगे बढ़े मैम। ओके, अब आता है लिमिटेशंस ऑफ हाँ लिमिटेशंस। तो पहला आपका लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आपका लिमिटेड रिसोर्स में वही मतलब जहाँ पे आपका पार्टनरशिप फर्म जो होता है लिमिटेड होता है, रॉ मटेरियल्स लिमिटेड होता है। उसके बाद आपका लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंटली। नहीं आ रही आवाज सेकंड पॉइंट से। यस मैम, मैम है वहीं पे। हाँ, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंटली मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर देखा जाए पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट, मतलब अगर दो पार्टनर में फाइट हो गया, अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब अगर
हाँ पब्लिक अगर मतलब हाँ पब्लिक को वो पब्लिक पे ट्रस्ट नहीं करता है। मैम एक डाउट हो रहा है यहाँ पे, मतलब लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पहले मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे लैक ऑफ कॉम्पिटिबिलिटी मतलब क्या है, पार्टनरशिप फर्म है ना, वो पब्लिक पे डाउट नहीं करता है, सॉरी पब्लिक पे ट्रस्ट नहीं करता है, सॉरी क्या बोल रहे हैं। उसके बाद है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आपका आता है कि मतलब वही पर्सनल प्रॉपर्टी आपका जा सकता है अगर आप टाइम पे लोन नहीं दे पाओगे। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ पे, जो जो दो पार्टनर के बीच में लड़ाई हो जाए तो वहाँ पे आपका चांसेस है कि आपका बिजनेस डिजॉल्व हो सकता है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो सकता है। और लैक ऑफ कंटिन्यू मतलब अगर पार्टनरशिप पागल हो गया या बीच में कुछ झगड़ा हो गया या बीच में अगर ये एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पर आपका लैक ऑफ कंटिन्यूटी होता है। मैम लेकिन मैम यहाँ पे ये लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंटली मतलब यही ना, मैं जहाँ पे कॉन्फिडेंस गिर जाता है पार्टनर में तो वहाँ पे ये हो जाता है। आप आगे और बढ़िए, लास्ट में बताते हैं। ठीक है मैम। हाँ तो अब आता है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। फिर आपका पार्टनरशिप का बेस्ड एग्रीमेंट पे, फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी मेड ऑरल और इन रिटन। पार्टनरशिप आपका ऑरल होता है और रिटन होता है। उसके बाद फिर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैल्यू कंट्रोल हैज टू बी प्रेजेंट, यानी पार्टनरशिप में जो आपका एसेंशियल एलिमेंट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप शुड बी लीगल, और ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप है वो लीगल होना चाहिए, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए। यस मैम, इधर हो गया। अब ये दो लाख का दोनों जरूरी नहीं है, चार्ट है। हाँ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड इज रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर प्रोवाइडिंग फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया जाता है रूल और रेगुलेशन के साथ। इट इज साइन बाय ऑल द पार्टनर, या ये मतलब इसको मतलब ये साइन होता है ऑल द पार्टनर के थ्रू। यहाँ पे एक स्टैम्प बनता है पर स्टैम्प एक्ट। इसमें क्या होता है कि इट इज डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट पॉसिबल डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स अमंग द पार्टनर्स एट ए फ्यूचर डेट। यानी मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जहाँ दिखाया जाता है कि अगर फ्यूचर में अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए, पार्टनर के बीच में कुछ झगड़ा हो जाए, तो उसको लेके ये पार्टनरशिप डीड बनता है। अब कंटेंट आ गया आपको, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ द बिजनेस, फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट, फिर आपका आ गया डेट ऑफ कंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया तरह से। फिर ड्यूरेशन पीरियड विद द अमाउंट ऑफ कैपिटल वी बॉट पार्टनर, यानी कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है एवरी पार्टनर में, तो वो हो गया आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल बॉट इन बाय पार्ट। और लास्ट आपका द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग दैट मे बी परमिटेड। हाँ इसमें कह रहे हैं कि मतलब कितना मतलब विड्रॉ कर रहे हैं मनी, और कितना मतलब उसको मतलब निकाल के ये कर रहे हैं प्रोफेशन, उसको बांट रहे हैं माइनस ऑफ द विड्रॉल। मतलब इसका कहना है कि हाउ मच वी विड्रॉल द मनी एंड हाउ मच विड्रॉ द मनी। इसमें आगे बढ़िए संस्कार। इसमें इसमें यही कि मतलब इसमें कह रहा है कि हाँ मतलब कंट्रीब्यूशन करके मतलब हम नहीं सॉरी हाँ कितना इसमें से मतलब मनी विड्रॉ कर रहे हैं। अब अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पार्टनरशिप जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, दो 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 लोग से ज्यादा मिलके बनता है। यहाँ पे आपका एक पार्टनर, यहाँ पे आपका कह रहा है कि मतलब हाँ जहाँ पे आपका प्रॉफिट भी डिवाइड किया जाता है। लेकिन पार्टनरशिप इजियर फॉर्म होना, लेकिन देखा जाए तो कंप्लायंस मिनिमल एज कम्पेयर टू कंपनी। इसका मतलब ये है कि हम बिजनेस में देखा जाए तो डॉक्यूमेंट मतलब एग्रीमेंट ज्यादा होता है, और लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप वॉलंटरी होता है। अब अगर पॉइंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन पार्टनर्स, तो पॉइंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन पार्टनर आपका हो गया मतलब नेम गिवन टू द पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड हो गया, डिटेल रिक्वायर्ड ऑफ पार्टनरशिप डिटेल हो गया, जनरल डिटेल हो गया, स्पेसिफिक डिटेल हो गया, इंपॉर्टेंट ऑफ रजिस्ट्रेटिंग ए पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, प्रोसीजर फॉर प्रोड्यूसिंग पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू रजिस्टर एंड इंक्लूड। तो डॉक्यूमेंट्स हो गया तो मतलब उसको जो मतलब हम लोग ये
सबमिट करते हैं जो साथ में पार्टनरशिप के साथ में। हाँ, अब आता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर फर्स्ट आपका ए पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग सूट टू इन्फोर्स एनी राइट, यानी अगर कोई पार्टनर अगर मतलब इफ एनी पार्टनर एबल टू डू बट अनदर ट्राइंग टू स्टॉप हिम देन ही कांट कंप्लेन इन द कोर्ट। यानी वो पार्टनर अगर वो एबल है मतलब करने के लिए कोई भी काम, लेकिन अगर उसको दूसरा पार्टनर रोक रहा है तो वो कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकता है। फिर आपका है फॉर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम और यश हैं और आदि हैं, तो हम और आदि मिलकर काम करें लेकिन ये यश करने नहीं दे रहा, तो हम लोग उसका कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकते। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट। तो एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट मतलब यहाँ पे आपका कह रहा है कि ये मतलब अनरजिस्टर्ड फर्म है जो कि एबल मतलब एबल नहीं होता। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि मतलब कोर्ट में केस नहीं कर सकता है, एबल नहीं होता है। और लास्ट आपका अनरजिस्टर्ड फर्म इज नॉट एन इलीगल एसोसिएशन। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैम अनरजिस्टर्ड फर्म जो होता है वो थर्ड पार्टी पे कोई केस नहीं कर सकता है। आगे बढ़िए। एक इसमें नो मैम, नो मैम, एक मिनट मैम, सेकंड में कह रहा है कि एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट, यानी एक सेकंड। हाँ, सेकंड पॉइंट में ये होगा कि मैम आपका जो आपका थर्ड पार्टी है उस पर आप केस नहीं कर सकते हैं, मतलब वो थर्ड पार्टी जो वो एबल नहीं होता केस करने के लिए। सेकंड थर्ड पॉइंट का। और सेकंड आपका जो अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट, जो 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 फर्म अनरजिस्टर्ड है वो मतलब ये नहीं कर सकता, मतलब आपका केस नहीं कर सकता कम कोई भी कोर्ट में इसमें। अब आपका पहला पॉइंट एडवांटेज ऑफ पार्टनर इजी फॉर्मेशन है, यानी रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन। हाँ, registration or incorporation is not required in case of partnership firm like LLP or company. It can be formed without any legal formality and they are simple economical to form। यहाँ ये कह रहा है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म है वो मतलब क्या करे, कोई मतलब पार्टनरशिप जो इजी है फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता है। और यानी कि मतलब बोला जाए तो सिंपल वर्जन में कि अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो इलीगल नहीं होगा, इलीगल नहीं हो जाता है, लीगल ही रहेगा। उसके बाद आपका लार्ज रिसोर्सेज। ड्यू टू मोर नंबर ऑफ पार्टनर्स द पार्टनरशिप फर्म हैज लार्ज रिसोर्सेज फॉर बिजनेस ऑपरेशन एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसमें ये कह रहा है कि बिकॉज ऑफ मोर पार्टनर दे कलेक्टेड मोर रिसोर्सेज मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब अगर देखा जाए तो अगर पार्टनरशिप में ना कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पार्टनर है तो हम दोनों पार्टनर है, और यहाँ पर आदि आपका सिंगल है तो वो सोल प्रोटेक्ट हो गया, तो हम दोनों मिलकर कलेक्ट करके ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आदि उतना अकेला नहीं कर पाएगा। फिर आपका मैम फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। बिजनेस एज अ पार्टनर कैन अमेंड ऑब्जेक्टिव और एनी चेंज ऑपरेशन एनी टाइम और म्यूचुअल कांस्टेंट। इसमें कहता है फ्लेक्सिबिलिटी लिमिट, मतलब इसमें इसमें मैम आवाज आ रहा है? हेलो हेलो आ हेलो रही मैम। है, आ रही है, आ रही है। हाँ यस मैम, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। तो यहाँ करें ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनरशिप, यानी अगर देखा जाए तो मैम पार्टनरशिप अगर लिमिट है ना तो यहाँ पे मतलब पार्टनरशिप चेंज नहीं हो सकता है।
मतलब जिसको जिसका मन होता है वो काम करता है, जो मन में आता है वो काम करता है। उसका कहने का मतलब ये है, मतलब फ्लेक्सिबल रहता है। नहीं, कोई किसी पे प्रेशर नहीं कि तुमको ये काम करना है, ये काम करना है। जो मतलब जो काम के लिए बेटर है उसको वो ऐसा काम दिया जाता है। और फिर आता है बेटर मैनेजमेंट, बिजनेस पार्टनरशिप। और मैम इसमें आपका हो सकता है कि हाँ, एक और पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन में, वो आपका मतलब ऑपरेशन भी ले सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टनर चाहेगा तो म्यूचुअल होकर। फिर फोर्थ में बेटर मैनेजमेंट, बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज वेरी वेल मैनेज by all the partners. They look in the daily affairs of business because of ownership, profit and control. मतलब यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे मैम एडवाइस, मतलब जैसे जितना गुड एडवाइस है उतना ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट होगा और वेल मैनेजमेंट होगा, और उतना ज़्यादा मतलब ऑनरशिप के कारण प्रॉफिट उतना कंट्रोल, मतलब गुड ऑनरशिप के कारण प्रॉफिट उतना कंट्रोल रहेगा और कंट्रोल में रहेगा। फिर आपका शेयरिंग ऑफ रिस्क इन पार्टनरशिप, एवरी पार्टनर bear the risk individual as it easier। इसमें एक और पॉइंट भी बोल सकते हैं कि ज़्यादा लोग हैं तो सबके अलग अलग स्किल होते हैं, इसीलिए बेटर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यस मैम, जब मैं थोड़ा पॉइंट लिखे ना खुद से तो वो हिसाब से देखो। हाँ, मतलब हाँ ये कि इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर बेयर द रिस्क इंडिविजुअली एज इट इजियर टू कंपेयर टू सोलो पार्टनरशिप। हाँ, अगर पार्टनरशिप अगर रिस्क लेगा, रिस्क आएगा तो इजी होगा, मतलब देखा जाए तो अगर वो रिस्क बेयर है तो मैम तो देखा जाए तो मतलब सोल प्रोप्राइटर। एक मिनट। हाँ, इसका क्या मतलब ये कह रहा है कि मैं अगर पार्टनर अगर देखा जाए कि सब पार्टनर में मतलब एबिलिटी हो रिस्क लेने का, तो वो मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को ये कर सकता है, अर्न कर सकता है, और उसके बाद वो शेयर करके इक्वली बांट सकता है कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप में। ट्रू। अब आता है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मतलब पार्टनरशिप डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पार्टनरशिप जो देखा जाए तो वो इंडिफिनिट पीरियड टाइम के लिए नहीं बनता, पार्टिकुलर टाइम के लिए बनता है, जहाँ पे डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी और लुनेसी ऑफ पार्टनर इफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी मतलब कह रहा है कि अगर कोई भी इंस्टेबिलिटी या इंसॉल्वेंसी हो जाए या अनेबल टू पे लायबिलिटी हो जाए तो वहाँ पे आपका इंस्टेबिलिटी आ सकता है पार्टनरशिप में। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी में वही मतलब आपका पर्सनल प्रॉपर्टी रहता है। अगर देखा जाए तो सिंगल राउंड लास्ट का जो लिखा हुआ लाइन, एक सिंगल राउंड डिसीजन बाय वन पार्टनर कैन लीड अदर पार्टनर हैव बी लॉसेस इन। अगर कोई भी एक पार्टनरशिप में कोई भी एक पार्टनर अगर रॉन्ग डिसीजन ले लेता है तो उसके कारण भी बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है और लायबिलिटी भी जा सकता है। और फिर लिमिटेड कैपिटल ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड। मतलब अगर देखा जाए तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में अगर अगर लिमिटेड हो वो कैपिटल तो वहाँ पे मतलब मैम पार्टनर के कम होने की वजह से जो आपका कैपिटल वो नहीं हो पाता है, उतना नहीं हो पाता है, मतलब आपका जो प्रॉफिट है उतना नहीं हो पाता है। और आपका जो यहाँ जैसे कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर आपका है नो लीगल लाइक जॉइंट स्टेटस लाइक मतलब पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है, एज लाइक देखा जाए तो जॉइंट स्टेटस और एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी कैपिटल।
अब पार्टनरशिप लास्ट का रहने के मतलब पार्टनरशिप इजी नहीं है ट्रांसफर होना मतलब ओनरशिप में, क्योंकि यहाँ पे सब पार्टनर को कंसिस्ट ऑफ एवरी पार्टनर रिक्वायर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर ओनरशिप, यानी मतलब सब पार्टनर की बातचीत करने के बाद आपका बनता है कि डिसाइड होता है कि कौन ऑनर बनेगा कौन ऑनर नहीं बनेगा। अभी आपका 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कैपिटल। सॉरी LLP। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट है general partnership, an association between two or more partners who agree to be co-owners of an organization in which owners or partner will be equally personally responsible for debt and liability organization. इसका मतलब क्या है कि हम एक एसोसिएशन में जो दो और दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं मतलब को-ओनर के लिए। एक मिनट। हाँ, इसका क्या है कि मतलब जनरल पार्टनरशिप में मतलब हो गया कि मैम ये एक अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है और यहाँ पे मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाता है, और यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए तो टू पे फॉर इट्स कंपनी डेप्ट। अब आपका लिमिटेड पार्टनरशिप, a limited a business organization where the individual partners have varying degrees of input and control over decisions, profit sharing and risk usually related to amount of money each partner has invested. कोई अगर देखा जाए तो मैम पार्टनरशिप का मैम अगर यहाँ पे मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाता है मैम, पहला पॉइंट। और सेकंड है कि आपका यहाँ पे पार्टनर्स को मतलब वेरीफाइंग डिग्रीज होना चाहिए, मतलब अच्छा डिग्री होना चाहिए। उसको डिसीजन और कंट्रोल मतलब जितना भी डिसीजन दिया उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग भी इसको अच्छे से मतलब ये शेयरिंग करना आना चाहिए। उसके बाद आपका रिस्क बेयरिंग भी होना चाहिए। और आपका लास्ट वाला इज रिलेटेड टू अमाउंट, मतलब जो आपका हाँ, यूजुअली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी ईच पार्टनर हैज इन्वेस्टेड, यानी जितना वो अमाउंट मतलब कलेक्ट किया है तो हर एक पार्टनर को हर एक पार्टनर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। Partnership at will. It is a it is a partnership form for an indefinite period. The partnership at will वो जो बनता है indefinite period के बनता है। The time of period of the partnership is not mentioned at the time of formation। मतलब देखा जाए तो जो टाइम पीरियड बनता है पार्टनरशिप के लिए वो मेंशन नहीं किया जाता है कि कितने दिन बने। इट कैन बी कंटिन्यू फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन दे विल द पार्टनर्स, मतलब ये कंटिन्यू रहता है मतलब टाइम डिपेंड मतलब क्या इसका मतलब है कि इट डिपेंड अपॉन हाउ लॉन्ग ही कैन वर्क। मतलब और इसमें क्या है कि मैम लास्ट टाइम की अगर कोई भी पार्टनर अगर नोटिस दे करके खत्म कर सकता है पार्टनरशिप को। पार्टिकुलर पार्टनरशिप तो इसका इसका मतलब मैंने पार्टनरशिप फॉर्म फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड और फॉर ए पार्टिकुलर मतलब पार्टिकुलर पार्टनरशिप हो गया मैम। अगर जैसे हमारे एक टाइम फिक्स किया हम पार्टनरशिप बनाए 6 मंथ के लिए, तो हमारा वो हो गया पार्टिकुलर पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे मैम कह रहा है कि स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है ये। और ये द पार्टनरशिप ऑटोमेटिक डिसॉल्व द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टर्म ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, यानी देखा जाए तो मैम उसके बाद वो अपने डिजॉल्व हो जाता है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो खुद ही डिजॉल्व हो जाता है। हेलो मैम, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है यार। ठीक है सही है। मैम, मैं थोड़ा एग्जांपल लेके समझा रहे, आप बोले थे। हम्म।
इसके बाद में टाइप्स ऑफ पार्टनर है, तो मैम पहला आता है एक्टिव पार्टनर, डोमिनेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, मैनेजर पार्टनर, फिर आपका सीक्रेट पार्टनर और मेजर पार्टनर्स। तो पहले आपका देखते हैं। पहला आपका एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। तो एक्टिव वर्किंग पार्टनर होता है मतलब a partner who takes active part in the management of activity in the partnership business is known as active partner. Active partner is also known as working partner, or he may be play the role of the manager, organizer, controller, partnership firm. तो मैम पहला कि मैम आपका जो एक्टिव और वर्किंग पार्टनर है वो आपका वो पार्ट मतलब दे टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म और देयर लायबिलिटीज को अनलिमिटेड होता है और दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। ये प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर कर सकता है फर्म में। और ये है कि इसका अगर पॉइंट में वो अपना रोल भी कर सकता है प्ले, मतलब एक मैनेजर, ऑर्गेनाइजर, कंट्रोलर, पार्टनरशिप फर्म कुछ भी। यस मैम। अब आपका स्लीपिंग एंड डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग एंड डोमिनेंट पार्टनर आता है मैम कि आपका स्लीपिंग और ये मतलब इनएक्टिव पार्टनर होता है कंट्रीब्यूट कैपिटल में। दे डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। मतलब ये एक्टिव पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब ये एक्टिव नहीं रहता है पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट में। इसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है और ये अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर सकता है। अब फिर आया आपका नॉमिनल पार्टनर। तो मैम नॉमिनल पार्टनर को मैम और एक और पार्टनर बोलते हैं ऑनस्टेंसिबल पार्टनर। तो मैम नॉमिनल पार्टनर उसको बोलते हैं जो कि मैम नोट टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, मतलब जो मैम बिजनेस में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता है। नोट कंट्रीब्यूट कैपिटल, जहाँ पे वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ये जहाँ पे अपना वो प्रॉफिट एंड शेयर भी लॉसेस नहीं करता है। if it is two types, मतलब two types का होता है, पार्टनर बाय स्टॉपेबल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हाँ, तो पहले है आपका पार्टनर बाय स्टॉपेबल। इसका मतलब जो मतलब पार्टनर बाय स्टॉपेबल मीन्स हु इज बाय हिज वर्ड्स, यानी वो मुंह से बोल दिया कि मतलब हाँ तुम पार्टनर बाय स्टॉपेबल जैसे मतलब मुंह से बोल दिया तो वो यानी मतलब बाय हिज वर्ड इसमें हु इज बोथ मतलब रिटन एंड स्पोकन दोनों वो हमें मतलब आपका पार्टनर बाय स्टॉपेबल। और फिर आपका आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसमें क्या होता है कि मतलब कि मैम कोई पार्टनर अगर डिनाई कर दिया, मतलब कहा कि इट डज नॉट डिनाई टू डिक्लेरेशन ऑफ फर्म एज अ पार्टनर, ही बिकम्स लायबल थर्ड पार्टीज। तो मैम अगर कोई पार्टनर अगर डिनाई कर दिया कि मतलब वो कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो वो डिनाई कर सकता है। जैसे हमको सुयश बोला कि हमको बोल दिया कि मतलब फॉर एग्जाम्पल हमको सुयश बोला कि तुमको ये काम करना, लेकिन वो हमको ये मतलब बोल दिया, लेकिन वो लिखा नहीं है, मतलब सिर्फ वो मुंह से बोल भी सकता, लिख भी सकता, लेकिन हम उसको डिनाई कर दिए, मतलब बोल कि नहीं हमको वो काम नहीं करना है। तो वो हम हो गए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नहीं, एक सेकेंड, या कुछ और था। मैम पार्टनर, हाँ सॉरी, नॉमिनल पार्टनर दो टाइप का होता है। हाँ, पहला होता है मैम कि स्टॉपेबल में ये होता है कि मैम हम बोल दिए जैसे पार्टनर बाय स्टॉपेबल हु इज बाय हिज वर्ड स्पोकन एंड written both, but in the partner holding out he does not confirm or deny, मतलब वो confirm भी नहीं रहता, मना भी नहीं कर सकता, तो वो आपका हो गया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। फिर आपका आता है माइनर एज ए पार्टनर। तो सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 30 इंडियन सेक्शन 30 सेक्शन 30 इंडियन एक्ट के तहत 1982 प्रोवाइड करते हैं माइनर कैन नॉट बी पार्टनरशिप फर्म, मतलब जो 18 साल से कम है वो मतलब शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप
तो वो अपना शेयर मतलब नहीं कर सकता, मतलब शेयर नहीं कर सकता विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर फर्म बीइंग ही मे बी एडमिटेड द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी ही कैन नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द फर्म मैनेजमेंट, वो एक्टिव पार्ट नहीं ले सकता फर्म मैनेजमेंट में, और वो अपना बस वो अपना शेयर प्रॉफिट कर सकता है, लॉस नहीं कर सकता है, और उसका जो लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है, वो अनलिमिटेड नहीं होता है। और मतलब मैम वो देखा जाए तो, और वो ही कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और इस पार्टनर, यानी कोई पार्टनर पे उस पे कि फॉर एग्जांपल अगर वो 18 साल से कम है, तो अगर वो कोई पार्टनर्स पे अगर अधिक मतलब दबाव डाल रहा है तो वो केस नहीं कर सकता कोर्ट में। हाँ, लेकिन अगर वो मेजर से फिर वो माइनर हो सकता है तो फिर वो एप्लीकेबल है 6 महीने के बाद। हाँ लेकिन हाँ, मतलब हाँ 6 महीने के बाद वो एप्लीकेबल है कि अगर उसको पार्टनरशिप तोड़ना है या पार्टनरशिप में नहीं रहना है या कनेक्शन तोड़ना है, तो वहाँ पे वो मतलब वहाँ से जा सकता है, और वहाँ पे उसका मतलब लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाता है, फिर लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाता है। ओ भाई मैम थोड़ा पानी पी लेगा। हाँ हाँ, आराम से। और बाकी लोग इतने मजे से कैमरा ऑफ करके रखे हुए हैं। मैम शाहिद और विवेक दोनों ही मैसेज नहीं देख रहा है मैम। ठीक है, तो मार्क्स जाएगा वैसे ही। उसको कल का मैम शाहिद का इंफॉर्मेशन था कि नहीं? यस मैम शाहिद का था। तो फोन ही ऑफ है। अभ्यास का मोबाइल क्या? मैम अभ्यास का फोन 5% है ओनली, तो वो बोला कि नहीं क्लास नहीं हो पाए। शाहिद का भी फोन वो भी स्विच ऑफ है। था, मुझे इन्फॉर्म करना था कि नहीं? ये इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचा था कि आज लास्ट डेट है सबको प्रेजेंट करने के लिए? यस मैम कल ही बोल दी थी उन लोग के सामने। नहीं, विवेक लोग को मैम पता है रेडी करें? क्योंकि विवेक नहीं था क्लास में। विवेक को नहीं पता मैम, लेकिन शाहिद को पता था। ठीक है, आगे बढ़िए। मैम मैम सीक्रेट पार्टनर, दिस टाइप ऑफ पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, मतलब एक टाइप का पार्टनर है जहाँ पे आपका मतलब मतलब इस टाइप ऑफ कंट्रीब्यूट, हाँ यस मैम, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ पार्टनर जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कैपिटल को, और पार्ट भी ले सकता है, मतलब पार्टिसिपेट भी कर सकता है मैनेजमेंट में, मतलब एक टाइप का मतलब पार्ट होता है मैनेजमेंट का। यहाँ पे मैम आपका देखा जाए, जहाँ पे आपका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट एंड लॉसेस फर्म मतलब शेयर कर सकता है प्रॉफिट एंड लॉसेस फर्म को, और इसका लेकिन मैम जो कनेक्शन होता है वो मतलब पब्लिक से नहीं होता है, सिर्फ पार्टनरशिप तक होता है, इसलिए वो सीक्रेट होता है। मनीष म्यूट करो। कौन म्यूट कर लो? हाँ अभी आता मैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। तो मैम पार्टनर्स प्रॉफिट मींस हो गया मैम, ही शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट नॉट इन द लॉसेस, यानी मैम ये जो है अपना प्रॉफिट सिर्फ शेयर कर सकता है, लॉस नहीं कर सकता, लेकिन इसका जो लायबिलिटी ऑफ फर्म डेट है तो वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन वो अलाउ नहीं होता पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म का, वो मतलब मतलब देखा जाए तो वो हिस्सा नहीं होता, मतलब वो पार्ट नहीं होता मैनेजमेंट ऑफ द फर्म का। तो मैम तो वो जो है मतलब ये हाँ, तो अपन वो कंट्री ये मतलब अम, अम, ओ हो गया तो मैम हो गया ना, कुछ बोलना नहीं ना। ठीक है। अच्छा अच्छा pardon. एक second. नोटिफिकेशन अपना ऑफ कर लीजिए, या तो फोन साइलेंट पे रखिए, क्योंकि इससे खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे आप। एक मिनट में। यस मैम।
हाँ, तो पहले म्यूचुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर। तो पहले हम राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, कोई भी पार्टनर मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट में। टू टेक मतलब कोई पार्टनर मतलब बिजनेस पे पार्टिसिपेट कर सकता है। और राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, इसका मीन्स इट मीन्स कोई भी पार्टनर अकाउंट का बुक देख सकता है। राइट टू कंसल्ट, एवरी पार्टनर है मतलब उसको मतलब राइट है कि कोई पार्टनर को कंसल्ट करके कोई भी मतलब मैटर या कोई भी डिसीजन को डिस्कस कर सकता है। और फिर आपका राइट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, यहाँ कहता है एवरी पार्टनर हैज राइट टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। यानी कोई भी पार्टनर आपका कोई भी फर्म आपका मतलब प्रॉफिट अगर अर्न किया है तो उसको इक्वली बटेगा, और रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जो आपका मतलब अमाउंट ऑफ कैपिटल, जितना मतलब आप कैपिटल लगाए हैं वो भी कंट्रीब्यूट होगा। फिर आपका राइट टू कलेक्ट, ए पार्टनर एम्प्लॉय राइट टू कलेक्ट पार्टनरशिप डेट एंड गिव रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स। इसका एक समय पार्टनरशिप कोई भी पार्टनर उधार ले सकता है मतलब और दे भी सकता है, लेकिन और रिसीव भी कर सकता है पेमेंट को। रुक क्यों जा रहा हूँ। हाँ, मतलब ये कह रहा है कि मैं कोई भी पार्टनर मतलब उधार ले सकता है और रिसीव भी कर सकता है दूसरे पार्टनर के बदले, दिस इज फॉर पेमेंट्स। फिर आपका राइट टू एक्ट एज ए पेमेंट, एवरी पार्टनर कैन एक्ट एज ए पेमेंट बिहाफ ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर एंड बाइंड द अदर पार्टनर टू हिज एक्ट। मैं कह रहा है कि कोई पार्टनर यहाँ पे एजेंट बन सकता है दूसरे पार्टनर, जो पार्टनर मतलब रिमेनिंग पार्टनर के थ्रू, और यहाँ पे कह रहा है कि कोई पार्टनर मतलब थर्ड पार्टी बन के बिजनेस एक्टिविटी में मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर आपका राइट ऑफ रिटायरमेंट, कोई पार्टनर को राइट है रिटायरमेंट लेने का, लेकिन पार्टनरशिप एट विल ही कैन लीव द फर्म एट एनी टाइम व्हाइल दे गिविंग ए नोटिस ड्यू टू रिटायरमेंट। हाँ, अगर पार्टनरशिप एट विल में कहता है कि अगर कोई पार्टनर को जाना तो वो नोटिस दे सके जा सकता है। और फिर आपका लास्ट राइट ऑफ कॉम्पिटिटिंग बिजनेस, या कह रहा है कि एनी आउटगोइंग पार्टनर हैज राइट टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ कॉम्पिटिटिंग फॉर्म टू मतलब अगर जैसे मान के चलिए हम एज पार्टनर है, हम एज पार्टनरशिप तोड़ चुके हैं, तो पार्टनरशिप तोड़ने के बाद में फिर मतलब हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उस नाम से बिजनेस नहीं कर सकते हैं। फिर आका में मतलब ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स पहला आता है लॉयल्टी एंड गुड फेथ, ओबीडियंस, रीजनेबल केयर, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंसेप्शंस ऑफ बुक्स में कोई भी आपका मतलब अकाउंट का बुक देख सकता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, कंपनसेशन मतलब मैम वेजेस हो गया मैम, जो आपका वेजेस हो गया वेजेस दे सकता है। फिर आपका क्या बोलते हैं वही सैलरी वे सब। फिर आपको पेमेंट एंड लोन्स, फिर कंट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिटी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, nature and extent of partnership, nature and extent। कितने स्लाइड बच रहा है और संस्कार ब्यूटी किसके बाद? 21 मतलब मैम ज्यादा नहीं है। मैम विवेक बोल रहा है कि मैम उसके यहाँ 2 दिन से लाइन कटा हुआ है, तो वो कुछ पता नहीं वो प्रेजेंटेशन दे पाएगा कि नहीं। तो आज तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। हाँ मैम, ये मैम उसका आपका लाइबिलिटी फॉर बीच ऑफ फिटी, लाइबिलिटी ऑफ बीच ऑफ फिटी कह रहा है कि मतलब कोई भी पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया आपको, या कोई लाइबिलिटी जनरेट हो गया, मतलब वो लोन देने के लायक नहीं है, तो वहाँ पे आपका लाइबिलिटी ऑफ बीच ऑफ ड्यूटी हो जाता है, पार्टनरशिप वहाँ पे लाइबिलिटी मतलब ज्यादा हो जाता है। और फिर आपका आता है लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, पहला का पार्टनरशिप आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म। ठीक, कर दो। क्या हुआ? सॉरी वो गलती से हो गया था, सॉरी। हमको लगा एंड करना बोला। हाँ, यहाँ पे कह